बावकार उलमाए किराम, खुश अकीदा सामीन, पर्दा नशीन सामियात, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन। सुभानअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदा'i मुहब्बतिहि व औलिया'i तरीक़तिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल सय्यदुल मुरसलीन तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा व क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन मन ख़रज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज व मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। रज़ीना किस्मतल जब्बारि फ़ीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू फ़इन्नल माल युफ़नी अन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालू। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, हुफ़ाज़े इज़ाम और सूफियाए किराम का एक नूरानी काफ़िला है। आज के जलसे में मैं ये शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें कि शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है। शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। वाह वाह वाह। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और सरकार आसिफिया रहमतुल्लाह अलैह को तसव्वुर में रखें और ये दो शेर समाप्त करें कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। वाह वाह। कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और नौजवानों, ये शेर अपने अपने साथ ले जाना कि मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं।
बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। बहुत मसरत और शादमानी की बात है कि आज हमारे दरमियान खतीबुल बराहीन, उम्दतुल वाइज़ीन, उस्ताजुल खुतबा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा शाह ख्वाजा सैयद मुहिब्बुल हक साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, जो कि इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी हैं, अखलाक के पहाड़ भी हैं। 2002 से मैं तकरीर कर रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे भी, 20 साल से मैं तकरीर कर रहा हूँ। और हजरत को 20 साल पहले गुजरात में तकरीर करता हुआ देखा था। आपको मैंने अहमदाबाद की तरफ देखा, राजस्थान के अलग अलग शहरों में देखा, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में आपकी तकरीर होती थी। 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, 20 साल से मैं हजरत की जियारत कर रहा हूं। लेकिन आज आपका नूरानी चेहरा देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सुभान अल्लाह, जो ताकत, कुव्वत, अखलाक, सूरत, सीरत 20 साल पहले थी वो आज भी मौजूद है। वाह वाह वाह, वो आज भी मौजूद है। यकीनन हज़रत अल्लामा ख्वाजा सैयद मुहिब्बुल हक साहब क़िबला, जो कि दारुल उलूम सरकार आसी के सरबराह आला हैं, आप खतीब भी हैं, नकीब भी हैं, अदीब भी हैं, जिस्मानी व रूहानी तबीब भी हैं, और हम सबके हबीब भी हैं। वाह वाह वाह। इस वक्त पूरी शान तरीक़त के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं ये कहूँगा कि तुम सलामत रहो क़यामत तक, और क़यामत न हो क़यामत तक। वाह वाह, आमीन, आमीन। और क़यामत न हो क़यामत तक। ये वो ज़ात गिरामी है। गुजरात में आपके मुरीदों की एक अजीम जमात है, बेशुमार लोग हैं जो आपसे इक्तिसाब फैज़ करते हैं। जब गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, आप राजस्थान जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं और लौट कर आते हैं, तो वहां के लोग कहते हैं फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो। हाय हाय हाय, फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो। बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे हैं। वाह वाह वाह, बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हजरत के इदारे की अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में, सरकार आसी कॉन्फ्रेंस में मैं आज तकरीर करने के लिए हाजिर हूँ। और साथ ही साथ नबीरे फैजुल आरिफीन, शहजादे ताजुस्सूफिया, शहजादे ताजुस्सूफिया, आलिम नबील, फाजिल जलील, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा शाह ज़ियाउल लतीफ़ साहब क़िबला मदजिल नूरानी भी पूरी शान क़यादत के साथ और पूरी शान आलमियत के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। नकीब इजलास हजरत सैयद वारिस चिश्ती की खूबसूरत नज़ामत, तूतिए चमने रज़ा ज़िया यज़दानी की नाथखानी व मनक़बत खानी, शायर इस्लाम गुलाम नूरे मुजस्सम की मुतरन्निम दिल का शाबाश से आपने अपने कुलूब को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा किया है। किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं? जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। लिहाजा पूरी तवज्जो मेरी गुफ्तगू पे मरकूज करें। टाइम कम है और काम ज्यादा है। टाइम कम है और काम ज्यादा है। तकरीर मेरी बहुत लंबी नहीं होगी। नौजवानों से गुजारिश है कि जल्दी आ जाए महफिल में। तकरीर मेरी बहुत लंबी नहीं होगी, और बहुत लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। आ जाए, तशरीफ ले आए, दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर मैं भी पेश करूं। ऐसी नूरानी महफिल, खूबसूरत महफिल, बाबरकत महफिल, जिसमें रूहानियत ही रूहानियत है। एक शेर मैं भी पेश कर दूं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। वाह वाह, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है।
सुभान अल्लाह। शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम। गांव का क्या नाम है? बस्ती का नाम सादुल्ला नगर, मोहल्ला इलाही नगर के मुसलमानों, ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप इलाही नगर गांव में नहीं बल्कि गुंबद खजरा की छांव में। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले या अली, और मोहब्बत से बोलते या अली, और मोहब्बत से या अली। वो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। वाह वाह वाह। 4 किताबों से एक हदीस शरीफ का हवाला पेश करता हूँ और एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ ताकि बेदारी में इजाफा हो जाए। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 525, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 214, मिशकात शरीफ सफा नंबर 563, तिरमिजी शरीफ सफा नंबर 279। अन सहल इब्न साद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला उतियन्ना हाज़िही रायत गदर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदै युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। ऐसा लगे कि आप बेदार हैं और सुनने के लिए तैयार हैं, ऐसा लगे कि आप मजबूर नहीं है, मसरूर हैं। हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत का तकाजा होता है कि महबूब का दीदार हो। वाह वाह वाह। और दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है कम से कम हम अपने महबूब की आवाज ही सुन लें। आवाज, अगर आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है कि अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचाने की सूरत पैदा करें। मोबाइल के जरिए आप फोन कर रहे हैं, सादुल्ला नगर में बात हो रही है, मुंबई से आप हैं, सादुल्ला नगर में बात हो रही है, दिल्ली से आप हैं, गोंडा में, उतरौला में, बलरामपुर में बात हो रही है, बेंगलोर से, हैदराबाद से, निजामाबाद से, जहीराबाद से। तो ये आवाज आप पहुंचाते हैं और सुनते हैं, ये मोहब्बत का तकाजा। वालिद से बात हो रही है, वालदा से बात हो रही है, बीवी से बात हो रही है, बेटे से बात हो रही है, बेटी से बात हो रही है। ये मोहब्बत का तकाजा। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। उंगली से जमीन पर किसी ने पूछा, मजनू शायदा चिश्त ही मी नवेशी नामा बहरे किस्त ही। ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला, मुंह खोला, नामे लैला मशकमी कुनम खातिरे खुदरा तसल्ली मी देहब। मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता, नामे लैला से मुझे सुकून मिलता है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए ये सबक दिया कि लैला से मजनू को मोहब्बत है तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है, और सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, और नाते मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को सुकून मिलता है। हमें जान मिली मुस्तफा के सदके में, ईमान मुस्तफा के सदके में, इक़ान मुस्तफा के सदके में, इरफान मुस्तफा के सदके में, फैजान मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोत्तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, लालो गुहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमातात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, इमामत, नज़ामत, सलाहियत, तरीक़त मुस्तफा के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आसी कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह। तो हमारी मोहब्बत कहती है कि हम अपने आका का दीदार कर लेते, किस्मत की मेराज हो जाती, और दीदार नहीं हो पाता
तो मोहब्बत कहती है कि हम अपने आका की आवाज ही सुन लेते, उनकी आवाज सुन लेते, हमें तस्कीन मिल जाती। हम आवाज भी नहीं सुन पाते तो जलसों में हाजिर होते, महफिल मुस्तफ़ा में हाजिर होते, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि हिंदुस्तान से बारगाह रिसालत तक अपनी आवाज पहुंचा दो। चूंकि मुस्तफ़ा की समाअत का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, बोलो, दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से जोर से या रसूल अल्लाह। मेरे आका सबकी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। मदीना शरीफ के जिसके जर्रे जर्रे में शिफा, वो मदीना शरीफ सुभान अल्लाह के सब ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। बोलो तो वो मदीना शरीफ के जिसके जर्रे जर्रे में शिफा, ताजदार मदीना सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शम्सुद्दोहा बद्रुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा ताजदार मदीना मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जा रहे हजरत ज़ैद इब्न अरक़म आका के सहाबी हैं। वो कहते हैं कि ऐसे मकाम से आका गुजर रहे थे कि एक शिकारी ने हिरनी को खूंटे से बांध कर रखा था। शिकारी ने हिरनी को खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था, धूप में सो रहा था। मुस्तफ़ा हिरनी के करीब से गुजरे, हिरनी ने मुस्तफ़ा को देख कर कहा अगिस्नी या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नी फी बहर हम मुगरकुन खुज़ यदी सहिलना इश्कालना। हिरनी बोली मुंह खोली, क्या बोली? उलमाए किराम भी जरा तवज्जो फरमा दे, बेदार हो जाइए आपको ले। हिरनी बोली नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। मुस्तफ़ा करीब से गुजरे, हिरनी बोली या रसूल अल्लाह मेरे दो छोटे छोटे बच्चे इस पहाड़ के पीछे सरकार, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। ओ मेरे आका आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, अपनों के लिए रहमत है, गैरों के लिए रहमत है, आप हैवानात के लिए रहमत है, नबातात के लिए रहमत है, जमादात के लिए रहमत है, कायनात के लिए रहमत है, मशरिक वालों के लिए रहमत, मगरिब वालों के लिए रहमत, शिमालो जुनूब वालों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, मर्दों के लिए औरत रहमत, औरतों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, बच्चियों के लिए रहमत। या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है। और जब रहमत मुस्तफ़ा की जोश में आ जाए तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आसी कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह सुभान अल्लाह। आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए, फारिग होने वाले उलमा हुफाज कुर्रा तशरीफ ले आए, आ जाइए करीब आ जाइए।
ज़ियारत कीजिए इन सब की के हाफिज़ कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। बात नहीं। वाह वाह। ज़ियारत करें उलमाए किराम की, हुफाज की, कुर्रा की, क्योंकि हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बैठ जाइए, जल्दी कीजिए। हाँ, इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर, पुरकैफ मंजर अभी अभी आपकी निगाहों के सामने होगा। आप देखेंगे दारुल उलूम सरकार आसी को आपने चंदा दिया होगा, रकम दी होगी, आपने अनाज दिया होगा, धान दिया होगा, आपने चावल दिया होगा, आपने बच्चों को खाना खिलाया होगा, आपने जो कुछ रकम पेश की है, ताउन पेश किया है। आज दारुल उलूम सरकार आसी ने वो ताउन, वो चंदा, ये कहा जाए उलमा और हुफाज की शक्ल में वापस कर दिया। आप रकम पेश करेंगे, चंदा पेश करेंगे, और मदरसा आपको आलिम दीन देगा, हाफिज कुरान देगा, कारी कुरान देगा। बैठ जाएं जल्दी, मोहब्बत से सब दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इधर देखे मेरी तरफ, अर्ज कर रहा था मैं, हिरनी बोली मुंह खोली, ओ आका मैं जाऊंगी, बच्चों को दूध पिला कर आऊंगी। मुस्तफा को हर शय जानती पहचानती मानती है, और मेरे मुस्तफा कायनात की हर शय के लिए रहमत है। तवज्जो कीजिएगा, मुस्तफा जाने रहमत की रहमत जोश में आ गई। आपने हिरनी को मोहलत दे दी, इजाजत दे दी, हिरनी चली। शिकारी उठकर बैठा। शिकारी ने कहा, आप कौन है? आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, सारी मशक्कत पे आपने पानी फेर दिया, आपने हिरनी को आजाद कर दिया, आप हैं कौन? मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अरबी परेशान होने की जरूरत नहीं, हिरनी गई है, अपने बच्चों को दूध पिला कर आएगी। बोलो मोहब्बत से सुनिए, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा, कमान से निकला बतीर कभी वापस नहीं आता, हिरनी मरने के लिए फिर आएगी। ये नजरी बात मेरी समझ में नहीं आती, वो मौत के मुंह में आ जाएगी, नहीं आ सकती। आपने मेरी मेहनत जाय कर दी। अब मुस्तफा ने मुस्कुरा कर फरमाया, आराबी कान खोल कर सुन ले, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया। अल्लाह के रसूल से वादा किया है, वो आएगी। निज़ाम कायनात तो बदल सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सरकार आसी, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब बरेली शरीफ, हुजूर मुहिब्बुल आलमा फैजान सरकार आसी। अरबी ने कहा, अगर हिरनी आ गई तो मैं भी दामने इस्लाम में आ जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हिरनी मुस्तफा के करीब आ गई। आका ने फरमाया, आराबी पहला काम यह है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे। उसने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी कदम मुस्तफा को चूम कर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरते चले थे आका को कत्ल करने। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा को हर शय जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। मेरे आका बेमिसाल है, माँ वक़ाज़िलुहु अलल अर्ज़। मेरे आका के जिस्म अतर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था।
मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द, मेरे आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था, बल्कि फौरन जमीन अपने अंदर छुपा लेती थी। लम यहतलिम कत्तो, मेरे आका कभी मुहतलिम न हुए। वुलिद मख्तूना, मेरे आका खतना शुदा पैदा हुए। लम यजलिसी ज़ुबाबो अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अत्थर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। सुभान अल्लाह सुभान। लम यतसाअब कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहरिब दाब्बतुन रकीब अलैहा कत्तो, मेरे नबी जिस जानवर पे एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। इज़ा कान जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमीन, मुस्तफा किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की मजलिस होती, अगर खातिमुल अंबिया तशरीफ फरमा है और देखने वाले उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी ही नजर आते, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फसाइलो शमाइलो फजाइल और कमालात व महासीन व मोजज़ात के तनाजुर में मेरी आदत है थोड़ी देर तकरीर करके मैं खुद को तैयार कर लेता हूँ। अब आइए हदीस शरीफ सुन लीजिए, दस्तारबंदी होने वाली है। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 24-25 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़उ बि और वलदिन सालिहिन यदउ ला औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात के 1 बजे भी ये बेदारी, सुभान अल्लाह। एक शेर फिर याद आया, यूं तो ख्वाजा सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला जब 2003 में मैं सुनता था और आप जब शेर गुनगुनाते थे तो हम नकल करते थे। हाय हाय जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिन लोगों ने हजरत की नकल की है वो भी कामयाब है, बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर पेश करता हूँ कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। वाह 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 वाह। एक शेर और है काबिले गौर है, क्या कहना है क्या कहना है। जो भी करता है मेरे रसूल की तौहीन, जो भी करता है मेरे रसूल की उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। वाह वाह वाह। उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। ये अहले मोहब्बत हैं जो तशरीफ फरमा है दारुल उलूम सरकारे आसी। आज आपको 11 उलमा और हुफाज और कुर्रा अता कर रहा है। वो माँ बाप भी किस कदर खुश नसीब हैं कि जिनके बच्चे आज दस्तारे आलमिया, दस्तारे हिफ्ज़ और दस्तारे क़िरात से सरफराज होने वाले हैं। ई सआदत बज़ोरे बाज़ो ने ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहाँ, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज। अब इन सबको देखकर वो शेर तरन्नुम में सुनो कि हाफिज़ व कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है, हक है, हक है, हक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज़ व कारी आलिम फाजिल
किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। वाह वाह वाह, सबके बस की। और हुजूर अल्लामा शाह नबी रहे ताजुल आरिफीन फैजुल आरिफीन की मौजूदगी में ये शेर कि हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, हाय हाय, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। वाह वाह वाह, तो आका फरमाते इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, जब इंसान, डरो मत बोलो, कोरोना में जब हम बच गए तो डर क्यों रहे हो, बोलो जब इंसान, बोलो कोरोना वायरस में लोग परेशान थे, आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं और हैरत से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप बच गए, आप 80 साल आपकी उम्र, आप भी बच गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की उम्र में और बरकत अता फरमाए। तो मौत तो हर हाल में आएगी बेशक हक, लेकिन हमारी जमात में हज़रत सैयद साहब एक आलिम है, झारखंड में है, वो तकरीर करते हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो मौत से इस कदर डरते हैं कि सबकी मौत का जिक्र करते हैं, अपनी मौत का जिक्र नहीं करते। जब वो शेर पढ़ते हैं स्टेज पर कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम कल भी तुम्हारी बारी है। अरे अल्लाह 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 अल्लाह, और कल भी तुम्हारी बारी है। तो मौत आएगी, हर हाल में आएगी। आइए हदीस शरीफ सुनिए, फरमाते आका कि जब इंसान मर जाता तो कब्र में आप पहुंच गए, इंतकाल के बाद उसके आमाल मुनक़ता हो जाते, कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रहकर ज़कात नहीं देंगे, मरने के बाद आप हज नहीं करेंगे, मरने के बाद आप ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि मरने के बाद आप मुकल्लफ भी नहीं रहते, गैर मुकल्लफ हो जाते। ओ माँ बहनों, प्यारी माँ बहनों, बहुत अच्छी खासी तादाद है माँ बहनों की। अगर मैं देखूं सामीन और सामियात दोनों को देखकर अगर मुआजना करूं तो ये कहना पड़ेगा कि ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। वाह वाह, तादादों मोहब्बतों समात में सुभान अल्लाह दोनों अपनी अपनी मोहब्बत पेश कर रहे हैं। तो माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि इंतकाल के बाद आप कब्र में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, कब्र में रहकर रोजे नहीं रख सकती हैं, इंतकाल के बाद आप ज़कात नहीं दे सकती हैं, आपकी रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई, आप हज नहीं कर सकती हैं। हाँ, अभी मौका मिला है, आप जिंदा हैं, जमीन के ऊपर हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि पर्दे को रिवाज दीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। वाह 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 वाह, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये बच्चियां जो मेरी तकरीर सुन रही हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, अल्लाह ताला उन्हें बेहतर और बाबरकत रिश्ता अता फरमाए। लेकिन मुझे पैगाम ये देना है कि अगर ये नमाज को अपनी आदत में शामिल कर लें और नमाज से जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाए और ये बच्चियां जोहर की, असर की, मगरिब की, ऐशा की, फज्र की नमाज अपने घरों में अदा करें, बेला नागा अदा करें, पाबंदी से अदा करें। जब नमाज से मोहब्बत हो जाएगी और नमाज की आदत हो जाएगी तो इन बच्चियों की जब शादी होगी ये ससुराल जाएंगी और वहां भी ऐशा का वक्त है, वजू करके नमाज पढ़ने लगी, फज्र का वक्त है, नमाज शुरू कर दी, सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त है, नमाज शुरू कर दी, असर मगरिब में नमाज पढ़ने लगी। सास भी देख रही है, ससुर भी देख रहा है, शौहर भी देख रहा है, नंद भी देख रही है, देवर भी देख रहा है और सब दिल ही दिल में खुश है कि सुभान अल्लाह, हमारे घर जो बहू आई है दौलत नहीं लाई, सरबत नहीं लाई, सोने चांदी नहीं लाई, रकम नहीं लाई, हजरत फातिमा की हया लेकर आई है, खातूने जन्नत की इबादत लेकर आई है, खातूने जन्नत का अखलाक लेकर आई है। अगर ये आदत हो गई तो नमाज की वजह से इंशाअल्लाह शौहर की नजर में भी और सास ससुर की नजर में भी
मोहब्बत बढ़ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आसी कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम सरकार आसी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। तो बच्चियों से गुजारिश है, माँ बहनों से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी कीजिए, वरना माँ बहनों को गाने याद हैं, गालियां याद हैं। गाली देने पे जब दो औरत किसी मोहल्ले में मुकाबला करती हैं तो ऐसी ऐसी गाली कि दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में उन गालियों का माना नहीं मिलेगा। ये गाली पैदा करती हैं। हाँ, तो माँ बहनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आज हालात इस कदर बदतर हो रहे हैं कि बच्चा अगर घर में रोने लगा 2 साल का 1.5 साल का, तो माँ या वालिद मोबाइल में गाना लगाकर और कान के करीब रखता है, और 1.5 साल का बच्चा है वो गाना सुनने लगा, और 1.5 साल का बच्चा कमबख्त वो भी झूमता। बताओ, बिल्कुल सच्ची बात है। तो मेरा मशवरा यह है कि हाँ, अगर बच्चों को आप खामोशी करना चाहते हैं तो गाने की जगह कुरान शरीफ की तिलावत लगाइए। ना ज़िया यज़दानी, इतनी अच्छी आवाज, पूरा हिंदुस्तान ज़िया यज़दानी को पसंद करता है, इतनी दिलकश आवाज के सुनने के बाद आदमी मशहूर हो जाए। जनाब गुलाम नूर मुजस्सम की आवाज, ऐसी आवाज के लिए सेहर बयानी का लफ्ज बोला जाता है, लिहाजा जादू है इनकी आवाज में। मैं कहना चाहूंगा बच्चे अगर रोए तो जनाब नूर मुजस्सम का कलाम लगाइए, इनकी आवाज सुनाइए, ज़िया यज़दानी का कलाम सुनाइए, इनकी आवाज सुनाइए, ख्वाजा सैयद मुहिबुल हक की आवाज, ऐसी आवाज के उम्र है 55 की, आवाज आज भी है 55 की। इनकी आवाज सुनाइए, इनकी आवाज सुनाइए, बच्चे खामोश भी हो जाएंगे और इंशाअल्लाह रहमत की बारिश भी हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझे? तो कुरान की तिलावत कीजिए। माँ बहनों से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी कीजिए, पर्दे को रिवाज दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका बापर्दा इलाका है, चूंकि इस इलाके में सरकार आसी का फैजान जारी है, इस इलाके में हुजूर शेर पेश अहले सुन्नत का फैजान जारी है, इस इलाके में आला हजरत का फैजान जारी है, मुफ्ती आजम का फैजान जारी है, ताजुश शरिया मुर्शिद करीम के फैजान से सब मालामाल हो रहे हैं। वाह वाह वाह। पर्दा इस मौजू पे फिर कभी बोलूंगा, तर्जमा पूरा कर लेने दो, टाइम बहुत कम है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि आका ने फरमाया कि जब आदमी मर जाता है तो उसके आमाल उससे मुनक़ता हो जाते हैं। अब कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरे नबी फरमाते 3 काम ऐसे हैं कि उनकी वजह से बाद इंतकाल भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहेंगे वो जिक्रुल्लाह क़ादरी, वो कौन से अमाल है? तो पहला अमल सुनो, आका फरमाते सदक़े जारिया, वो सदका जो जारी रहने वाला। आपकी आबादी में, आपके इलाके में सुन्नियों की मस्जिद बन रही थी, आपने चंदा पेश कर दिया, आपकी रकम तामीर में लग गई, आप जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक मस्जिद रहेगी सवाब मिलता रहेगा। यह है सदका जारिया। और दूसरी चीज इल्म नाफे, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। जैसे यहाँ उलमा की नूरानी जमात है, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान साहब क़िबला दामजिल्लहु अलैना, इधर अल्लामा मौलाना अनवारुल हक साहब क़िबला, और ये सब उलमा, इनके सैकड़ों शागिर्द हैं। आज देखिए ये 11 फारिगीन जो हमारे सामने हैं, उनके असातिज़ा यहाँ पे बैठे हैं, इनका इल्म नाफे है। ये बच्चे फारिग हो गए, सुभान अल्लाह, ये भी पढ़ाएंगे, इनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्दों के शागिर्द, फिर उनके शागिर्दों के शागिर्द, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। तो असातिज़ा को कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। वाह वाह वाह।
यह है इल्म नाफे। अब इसकी एक मिसाल देखो, आला हजरत की उम्र शरीफ 4 साल की है, नाजरा खत्म कुरान शरीफ किया, 5 साल की उम्र शरीफ है, अरबी में तकरीर करने लगे, 9 साल की उम्र शरीफ है, अरबी किताब की शरह लिख डाली, 13 साल की उम्र शरीफ है, फतवा देने लगे और आप उस वक्त से लिखना शुरू कर रहे हैं। इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, आला हजरत का कलम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। देखने वालों ने महसूस किया कि जैसे मैदान करबला में इमाम हुसैन की तलवार यजीदियत के खात्मे के लिए चल रही थी, बरेली शरीफ में आला हजरत के कलम की तलवार गुस्ताखे रसूल के खात्मे के लिए चल रही थी। चलता रहा कलम, चलता रहा कलम, चलता रहा कलम। 1000 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने लिखी। वो तमाम किताबें आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। और मुझे कहने दिया जाए आला हजरत अपने मजार में है, लेकिन तसनीफ की वजह से, तबलीग की वजह से, तकरीर की वजह से, तहरीर की वजह से उन्हें कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और कयामत तक मिलता रहेगा। और सब ये कहते रहेंगे अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका तरक्शा है आज भी, सबुर से जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फैजुल आरिफीन, नारे तकबीर। आला हजरत है, आला मकाम आपका, आला हजरत। जरा मैं भी शायरों की तरह नखरा करके पढ़ता हूँ। आला हजरत है, आला मकाम आपका। अब देखेंगे ये लोग खड़े होंगे, अब खड़े होंगे। हाँ, इतनी मेहनत हुई, लेकिन आप हजरात ने पहले मीटिंग कर ली थी कि सिर्फ ज़िया यज़दानी के वक्त ये जोश दिखाना है। पूरी तकरीर हो गई, लेकिन आप हजरात बैठे रहे। बहरहाल, लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत से आप सुनते रहे और सुनते सुनते खो गए। अल्लाह ताला सबको इल्म नाफी अता फरमाए। आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। आप बाजार तैबा में जब हैं बिके, आप बाजार तैबा में जब हैं बिके, फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, दारुल उलूम सरकार आसी। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। कितना मकबूल है ये सलाम आपका, कितना मशहूर है ये सलाम आपका। तो आला हजरत का इल्म नाफे है, वो आज भी मजार में है और सवाब मिल रहा है। सुनो आखिरी बात, नेक औलाद, वलद सालेह। हुजूर ख्वाजा सैयद मुहिबुल हक साहब के फर्जंदों को देखो, अल्लामा शाह सैयद इरफान मियां, अल्लामा शाह सैयद फैजान मियां, सुभान अल्लाह, ये भी साहिब इल्म है और इल्म के जरिए सुभान अल्लाह फैज़े आला हजरत और फैज़े सरकारे आसी तकसीम कर रहे हैं। और आपकी जो औलाद है वो भी साहिब इल्म है और आपके लिए सदक़े जारिया, सदक़े जारिया, सदक़े जारिया। तो नेक औलाद होती कैसी है? आखिरी बात 3 मिनट में पेश कर दूं, मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। दस्तारबंदी भी होगी और दस्तारबंदी के बाद हजरत भी इंशाअल्लाह कुछ बसीरत अफरोज बातें पेश फरमाएंगे और मालूमात में हम इजाफा करेंगे। आखिरी बात, नेक औलाद होती कैसी है? हजरत मालिक इब्ने दीनार रास्ते से गुजर रहे, हजरत मालिक इब्ने दीनार। माँ बहनों, तुम गौर से सुनो और याद कर लो इस रवायत को, तख्ते दिल पे लिख लो।
हजरत मालिक इब्न दीनार गुजर रहे। एक बच्चा था, छोटा था, हाथ में मिट्टी का डेला था। बच्चा डेले को देखकर कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता। हजरत मालिक इब्न दीनार ने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। और जब आगे निकल गए तो ख्याल आया कि छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करना प्यारे नबी की सुन्नत है। सुन्नत है। अब पलट कर आ गए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अय्युहत्तिफ। तो बच्चे ने कहा वालेकुम सलाम या मालिक इब्न दीनार। हजरत मालिक इब्न दीनार वलीउल्लाह हैरत में कि इससे मेरी पहली मुलाकात है, ये मेरा नाम कब से जानता? बच्चे तूने मेरा नाम कहाँ सुन लिया? बच्चे ने कहा नहीं नहीं, ये पहली मुलाकात नहीं, दूसरी मुलाकात है। याद कीजिए कि आलम अरवाह में जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा फरमाया था और अपनी वहदानियत और रबूबियत का वादा लिया था, आप मेरे बगल में थे। आलम अरवाह में मैं आपको जानता था, दुनिया में कैसे भूल सकता हूँ, आलम अजसाम में कैसे भूल सकता हूँ। हज़रत मालिक इब्न दीनार ने कहा कि तू तो बड़ी माकूल बातें करता है, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो फरमाया बच्चा बता नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? तो बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए और आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, फिर पलट कर आ गए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है। फिर आपने सलाम किया तो जिस चीज ने सलाम से रोक दिया उसी को नफ्स कहा जाता, और जिसने सलाम करने पे मजबूर किया है उसी को अक्ल कहा जाता है। देखिए नेक औलाद। हज़रत मालिक इब्न दीनार कहते तू तो बड़ी माकूल बातें करता है, कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो फरमाया ये बता बच्चा, हाथ में मिट्टी का डेला है, दूध देकर रोता भी है और मुस्कुराता भी है, हिकमत क्या है, मसलहत क्या है, राज क्या है, वजह क्या? ये डेला देखकर तू रोता भी है, मुस्कुराता भी है। तो बच्चे ने कहा जब मैं इस मिट्टी के ढेले को देखता हूँ और तसव्वुर करता हूँ कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ और मरने के बाद कब्र की मंजिल मिट्टी में ही जाना है, और नमाज पढ़ूंगा, इबादत और रियाजत करूंगा, नेक अमाल होंगे तो जन्नत मिलेगी, तो जन्नत का तसव्वुर करके मुस्कुरा देता हूँ। और जब ये सोचता हूँ कि बुरे कामों का अंजाम जहन्नम है तो जहन्नम का तसव्वुर करके रोने लगता हूँ। हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया तू तो बहुत छोटा है, जन्नत की फिक्र क्यों करता है, जहन्नम की फिक्र क्यों करता है? तो बच्चे ने कहा हाँ मैं छोटा हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब माँ बहनें घरों में खाना पकाती हैं और चूल्हे में लकड़ियां जलाती हैं और मोटी मोटी लकड़ियों में जब आग नहीं लगती तो छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से मोटी मोटी लकड़ियां छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से काम में आ जाती हैं। मैं इसलिए घबराता हूं, रोता हूं कि कहीं कयामत के बाद जहन्नम में बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े खातियों को, बड़े बड़े पापियों को, बड़े बड़े मुजरिमों को जहन्नम की आग न जला सके, तो कहीं उन्हें सुलगाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे छोटों को न डाल दिया जाए। मालिक इब्न दीनार रोने लगे, हाजिरीन रोने लगे। उस बच्चे ने हम सबको ये पैगाम दे दिया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता तेरी रजा क्या है। खुद भी नेक बन जाइए, औलाद को भी नेक बनाइए। अच्छा नेक होने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं, मुत्तकी होने के लिए कारी साहब होना जरूरी नहीं, परहेजगार होने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं। हाँ ये कहूंगा मुफ्ती साहब है तो सुभान अल्लाह, कारी है तो माशा अल्लाह, आलिम है तो सोने पे सुहागा। सादत बजोरे बाजों ने स्थान बख्शत खुदा बख्शिंदा। लिहाजा मैं कहूंगा अगर आप आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, आबिद है, जाहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार हैं, तो आप भी जन्नती हैं और आपकी वजह से वालिदैन भी जन्नती हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजों की सब पाबंदी करेंगे, हाथों को उठाकर सब बोले इंशाअल्लाह। उठाइए हाथों को जोर से बोलिए इंशाअल्लाह।
आलिम है तो सुभान अल्लाह। आज देख रहे हैं दारुल उलूम सरकार आसी, यहाँ जो मुदर्रिसीन है, मुझे ये खबर मालूम हुई, मुझे ये बात मालूम हुई, तकरीबन 18 या 15 यहाँ पे असातिज़ा हैं। सुभान अल्लाह, 15 असातिज़ा किराम है, उसमें उनमें हुफ़ाज़ भी हैं, कुर्रा भी हैं, उलमा भी हैं। इतना बड़ा एहतिमाम, इंतज़ाम, इंसिराम, ये लाइट, ये माइक, ये खुतबा, ये नुकबा, ये उतबा, हजारों की तादाद में मेहमान और मेहमानों के लिए ताम, क़याम, आराम का इंतजाम, इंसिराम, एहतिमाम इन उलमाए किराम ने ही किया होगा, इन उलमाए किराम ने भी किया होगा, इन्होंने ही किया होगा। और चूंकि इनकी ड्यूटी बनती है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। चूंकि जब मैं जामिया फारूकिया बनारस में था तो मेरे उस्ताद अल्लामा सैयद असगर इमाम कादरी मद्दजिल्लहु नूरानी, जो कि हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा के शागिर्द खास हैं और अमजर शरीफ के सिलसिले कादरिया के सज्जादा नशीन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत का खलीफा भी हो और हजरत का शागिर्द भी हो। मुझे याद है कि 2002 में जब रवायत हफ्स के हवाले से क़िरात की दस्तारबंदी हुई है 1999 में, और उससे पहले जब दस्तारबंदी होती थी, हमारे हजरत आले रसूल खुद सारे कमरों में रात में 9 बजे के बाद ताला लेकर पहुंचते और कमरे में यूं ताला डाल देते और फरमाते मुदर्रिसीन से और मुतालिमीन से अब जलसे में चलिए, अब आराम नहीं करने देंगे हम आपको, अब चलिए जलसे में चलिए। अब दूसरे कमरे में पहुंचे, खुद हजरत ने अपने हाथों से ताला लगाया और मुदर्रिसीन से फरमाया चलिए जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है, अब चलिए मेरे साथ। उनको ले आए मदरसे के सारे कमरों में, मेरे हजरत अपने शागिर्दों के साथ घूम घूम कर ताला डालते और फरमाते ये इदारा भी हमारा है, जलसा भी हमारा है और कामयाब करना भी हमारी जिम्मेदारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम सरकार आसी, कामयाब करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सुभान अल्लाह, ये वो उलमा है जो बासलाहियत है, बाअमल है, रोशन ज़मीर शख्सियात यहाँ है। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और सारे मुदर्रिसीन को, मुतअल्लिमीन को, मुअव्विनीन को हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैज़ान अता फरमाए। आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। सुभान। आज तो ये सारे असातिज़ा भी बहुत खुश हैं। आज इनकी आंखें ठंडी हो रही हैं, आज इनकी आंखें ठंडी हो रही हैं और ये खुशी से झूम रहे हैं और यहाँ घूम रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं और घूम रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि आपने सुभान अल्लाह इन बच्चों को दारुल उलूम सरकार आसी के हवाले किया, जो कि क्रिकेट खेलते थे ये बच्चे, गिल्ली डंडा खेलते थे, ये शरारत करते थे, चलते फिरते, लेकिन दारुल उलूम सरकार आसी ने इन्हें ऐसा सींच दिया है, ऐसा सींचा है कि नियाबत रसूल की जब दस्तार रखी जाएगी तो सुभान अल्लाह ये मदरसे के लिए मुफीद हैं और सारे मुअव्विनीन के लिए भी सदक़े जारिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, तक क़यामत रखे। देख रहा हूं मैं कि तकरीर मेरी अधूरी रह गई, क्योंकि हजरत मेरे वालिद की तरह सुभान अल्लाह 2002 से मुलाकात होती, हर बार सर पे हाथ रख देना, दुआएं अता करना, शफ़क़तों से नवाजना, मोहब्बतों से नवाजना, यही आपका जो अखलाक है, अजीम अखलाक के सुभान अल्लाह सारे खुतबा शोरा आपसे मोहब्बत करते हैं और आप सबसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा का जिक्र बुलंद आवाज़ से कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।